नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। करप्शन के मुसलसिल इल्जामात और एक अराजी मामलात में बेकायदगियों के इल्जामात की वजह से महाराष्ट्र के वजीर माल एकनाथ खड़से ने आज इस्तीफा पेश कर दिया। ये इस्तीफा दरअसल वजीर आजम मोदी और सदर बीजेपी अमित शाह की जोड़ी के लिए पहला झटका है। शुमाली महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 64 साल खड़से आज चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की क़यामगाह गए और अपना मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जो अफगानिस्तान के मुख्तसर दौरे पर हैं, आज वहां का आला तरीन सिविलियन एजाज पेश किए गए। ये अमानुल्लाह खां अवार्ड है। इन्हें अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने एक संगे मील अहमियत के हाल अफगान हिंदुस्तान फ्रेंडशिप डैम के इफ्तिताह के बाद ये एजाज पेश किया। वजारत खारिजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए कहा कि हकीकी भाईचारे का एहतमाम किया गया है। वजीर आजम को अमीर अमानुल्लाह खां अवार्ड से सरफराज किया गया, जो अफगानिस्तान के आला तरीन सिविलियन एजाज है। अपने 25 मिनट के खिताब में मोदी ने चिश्त से ताल्लुक़ रखने वाले सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हवाला दिया और कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमेशा फरमाते थे कि इंसान को सूरज जैसी शफकत, दरिया जैसी रहमदिली और ज़मीन जैसी मेज़बानी की सफ़ात रखनी चाहिए। मोदी हीरात में चिश्त शरीफ के मुकाम पर इज़हार ख्याल कर रहे थे, जो ईरान की सरहद के बिल्कुल करीब है। तकरीर के ख़त्म पर मोदी ने अफगानिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमज़ान के आगाज़ की मुबारकबाद भी पेश की। तालिब इल्म को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आज जो सहूलियात मुराद मुहैया हैं, इससे पूरा इस्तेफादा करना चाहिए। इंजीनियरिंग बने तो अच्छे इंजीनियर बनिए। आज 70% इंजीनियर काबिल रोज़गार नहीं, लेकिन आप माबाकी 30% में अपना मुकाम बनाइए। इन ख्यालात का इज़हार जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने एमसेट मिनॉरिटी उम्मीदवारों की प्री काउंसलिंग के कसीर इज्तिमा से मुखातिब करते हुए किया, जो रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर पर रखा गया था। उन्होंने इस सिलसिले तकरीर जारी रखते हुए कहा कि आज 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी हो रही है, लेकिन मौजूदा तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया। अगर ये 12% हो जाए तो तालीम और रोज़गार में हमारा तनासुब बहुत बढ़ जाता है। एमसेट के जरिए जिन अहम प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिले दिए जाते हैं, इसके लिए काउंसलिंग के तरीक़ेकार से वाकिफ़ होना और जिन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, इसकी तैयारी करने के लिए यह प्रोग्राम बेहद मुआवन साबित होगा। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने इस मौके पर तलबा के साथ सरपरस्तों पर जोर देते हुए कहा कि वो सही फैसला करें और मुस्तकबिल को न सिर्फ शानदार बनाएं, बल्कि जिस शोबे का भी इंतखाब करें, इसमें आला मुकाम रहे। मुस्लिम नौजवान तबक़े में टैलेंट की कमी नहीं है। उन्होंने कोटला ज़िला करीमनगर के उर्दू मीडियम के तालिब इल्म मोहम्मद जुनैद की मिसाल देते हुए कहा कि इसने एसएससी टॉप करने के बाद इंटर किया, फिर इंजीनियरिंग की तकमील की। अब इन्फोसिस में 50,000 रुपये पैकेज पर बरसर खिदमत है। इससे सबक हासिल करना चाहिए। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मक़सदी काउंसलिंग सेशन के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अकबर अली, साबिक़ वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने वेब काउंसलिंग के तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाते हुए सही खानापुरी, पासवर्ड के सही इस्तेमाल और वन टाइम पासवर्ड जो मोबाइल फ़ोन पर आता है, इसका फौरी इस्तेमाल करने की हिदायत दी और सरपरस्तों को भी मशवरा दिया कि वो सही कॉलेज, अच्छे कोर्स से पहले वाकिफ़ होकर वेब ऑप्शन करें। मुल्क में मरकज़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और तेलंगाना की आईपॉस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़बरदस्त मांग है। नई नस्ल को क्वालिटी और स्मार्ट के मुख्फफ के साथ इस पर अमल करने का मशवरा दिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुल रहमान ने बीएससी एग्रीकल्चर में इंटर, एमपीसी, बीपीसी उम्मीदवारों के कोर्स और इसके दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग से वाकिफ़ कराया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर के अलावा आंध्रा के अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। आज सुबह तक मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बारिश को रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के इलाके रामागुंडम में हुनूस गर्मी जारी है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन बशमुल असातिज़ा, सरकारी स्कूल या दफातर में बरसर खिदमत आउटसोर्सिंग मुस्लिम मुलाजमीन को भी माह सयाम में अय्यामकार के दौरान 4 बजे शाम मुतालिका दफातर से घर जाने की इजाज़त दे दी है। तवक्को है कि माह सयाम का आगाज़ 7 या 8 जून से होगा। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आधार सिन्हा ने अहकाम जारी किए हैं। रियासत तेलंगाना की खुशहाली और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए नायब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत अलहाज मोहम्मद महमूद अली ने बारगाह महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दहली पर हाज़री दी और चादर गुल पेश किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत तेलंगाना में बारान रहमत के लिए भी दुआएं की। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने इस दौरान बारगाह महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की इंतज़ामी कमेटियों से भी मुलाकात करते हुए वहाँ पर ज़ायरीन और मुतक़दीन को फ़राहम किए जाने वाली सहूलतों से के मुतालिक मालूमात भी हासिल किए।
انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران TRS پارٹی سربراہ کے چندرشیکھر راؤ حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پر مسلسل حاضری دیا کرتے تھے اور پرامن طریقے سے تحریک چلاتے ہوئے تلنگانہ ریاست حاصل کرنے کی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ جناب محمد محمود علی نے کہا کہ مسلسل دعاؤں اور اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری کے نتیجے میں تلنگانہ ریاست کا حصول ممکن ہو سکا۔ محمد محمود علی نے مذکورہ آستانوں کے متولیان کو حکومت تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے سیکولر نظریات سے بھی واقف کروایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان بھر میں تلنگانہ ایک واحد ریاست ہے جہاں پر مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں کے عید و تہواروں کے موقع پر بھی حکومت تلنگانہ کی جانب سے خصوصی جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مذکورہ اقلیت کے غربا اور مساکین کے لیے طعام اور نئے کپڑوں کا حکومت تلنگانہ کی جانب سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ صدر ضلع عادل آباد کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ ساجد خان نے احتجاج کرتے ہوئے جلد از جلد وعدے کے مطابق 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کی اپنے حامیوں کے ساتھ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کو یادداشت پیش کی اور مقامی وزیر جوگو رامنا سے بحث و تکرار کی۔ ضلع پریشد کانفرنس ہال عادل آباد میں ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی اجلاس طلب کر رہے تھے۔ ساجد خان کانگریس قائدین اور سینکڑوں حامیوں کے ساتھ پہنچ گئے اور 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے کانگریس وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مقامی وزیر جنگلات جوگو رامنا کے علاوہ اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ ساجد خان نے ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی کو تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے 4 ماہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 24 ماہ کی تکمیل کے باوجود وعدے پر تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمتوں میں نقصان ہونے کا دعویٰ کیا۔ مقامی وزیر جوگو رامنا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سدھیر کمیشن تشکیل دیا ہے۔ چیف منسٹر 4 ماہ میں 12% مسلم تحفظات دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیے تھے، اگر ثبوت ہے تو پیش کرنے کا کانگریس قائدین کو چیلنج کیا۔ ساجد خان نے بتایا کہ ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے اور وہ پروجیکٹر کے ذریعے ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے کانگریس وفد کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ حکومت 12% مسلم تحفظات کے معاملے میں عہد کی پابند ہے اور چیف منسٹر مسلمانوں سے کیے گئے وعدے کو یقیناً پورا کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔